शिमला में कांग्रेस की जय हिंद सभा, सेना के शौर्य और बलिदान को किया नमन। कुल्लू में एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल, 2 बसों की हुई टक्कर, 4 यात्री हुए घायल। देहरा में पकड़ा गया पाकिस्तान का जासूस, मोबाइल से मिले संवेदनशील दस्तावेज, 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पांवटा शिलाई मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड, चपेट में आई कार, जान बचाकर भागे लोग। 2 जून को हिमाचल आएंगे जेपी नड्डा, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। किन्नौर के सांगला में पर्यटकों और स्थानीय युवाओं में भिड़ंत, हथियार दिखाने का आरोप। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूँ प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और सम्मान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस द्वारा जय हिंद सभा का आयोजन पीटर ऑफ शिमला में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक भाषण के अंश प्रसारित किए गए, जिससे माहौल राष्ट्रभक्ति से भर गया। इस विशेष सभा में कांग्रेस नेता अजय माकन, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री और कई पार्टी विधायक उपस्थित रहे। कांग्रेस ने इस अवसर पर भारतीय सेना के शौर्य और बलिदानियों को नमन किया। पूर्व सैनिकों, बलिदानियों के परिजनों और पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। अगली खबर कुल्लू से है, जहां आनी उपमंडल में आज एक एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल हो गई, जिससे वह सामने खड़ी एचआरटीसी की दूसरी बस से टकरा गई। हादसा नेशनल हाईवे 305 पर बानीगाड़ के पास हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस में सवार 4 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल आनी में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब जूहड़ से आनी आ रही रामपुर डिपो की बस बानीगाड़ के पास पहुंची। ड्राइवर राजेश कुमार ने अपने पीछे से आ रही दूसरी बस को पास दिया, लेकिन तभी सामने से आ रही कोहिला से आनी की बस को पास देने के लिए रुकना पड़ा और इसी दौरान ब्रेक फेल हो गए और बस रुक नहीं सकी। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सामने खड़ी कुल्लू डिपो की बस से हल्के टकराव की स्थिति में रोका, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। रुक करते हैं अगली खबर का, जिसे सुनकर और खासकर इस हादसे का वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल पांवटा शिलाई मार्ग पर आज भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में एक गाड़ी आ गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कार में सवार लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे, वरना जानी नुकसान हो सकता था। तस्वीरें देखिए, ये भयावह मंजर देखकर हर कोई सहम उठेगा। भाग सब भाग वहां से। हॉर्न दे रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा। अरे हट जा, सब लोग पीछे भाग यार। अरे गाड़ी में और कोई है? वहां से भाग सब भाग वहां से। हॉर्न दे रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा। अरे हट जा, सब लोग पीछे भाग यार। अरे गाड़ी में और कोई है? अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित सांगला बाजार के पास गुरुवार देर शाम एक विवाद ने अचानक तूल पकड़ लिया, जब चंडीगढ़ से आई थार गाड़ी में सवार पर्यटकों और कामरू गांव के 2 स्थानीय युवाओं के बीच गाड़ी पास करने को लेकर बहस हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार साधारण सी कहासुनी हाथापाई में बदल गई। स्थिति को शांत करने के लिए कामरू गांव के कुछ बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन आरोप है कि पर्यटकों ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पर्यटकों ने कथित रूप से हथियार दिखाया। हालांकि हथियार किस प्रकार का था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी जैसे ही क्षेत्र में फैली, कामरू के अन्य युवक भी मौके पर पहुंचे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच पर्यटक खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए सांगला पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाई और मामला शांत करवाया। घटना के बाद कामरू युवक मंडल ने इस पूरे मामले की निंदा करते हुए चौरा बैरियर पर सुरक्षा कड़ी करने और बाहरी पर्यटकों की सख्त जांच की मांग की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के देहरा उपमंडल के सुकाहर गांव से जासूसी के आरोप में पकड़े गए युवक अभिषेक सिंह भारद्वाज को पुलिस ने बुधवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार किया था। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसपी मयंक चौधरी ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी युवक के मोबाइल में संवेदनशील डिजिटल सामग्री मौजूद है। इसके बाद 2 टीमें गठित की गई, एक टेक्निकल टीम जिसकी अगुवाई डीएसपी अनिल कुमार कर रहे थे और दूसरी ग्राउंड ऑपरेशन टीम जिसका नेतृत्व डीएसपी राजकुमार ने किया। पुलिस ने 28 मई को सुबह रेड कर आरोपी को गिरफ्तार किया था और देहरा थाने लाकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान उसके फोन से संवेदनशील दस्तावेज और कंटेंट बरामद किए गए। कुछ फाइलें डिलीट की गई थी, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर दिया है। फोन को सीज कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया है और जो डाटा वहां से प्राप्त होगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 जून को सोलन में भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। ये बैठक सोलन में होगी। वहीं बैठक से पहले जेपी नड्डा की अगुवाई में भाजपा तिरंगा यात्रा भी निकालेगी। इस बैठक में पार्टी की रणनीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही 2023 और 24 में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा भी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जैसे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति, चीफ इंजीनियर विमल नेगी मामले की जांच, कांग्रेस सरकार की नीतियों और विफलताओं की समीक्षा और पावर कॉर्पोरेशन में कथित भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषय पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा को राज्य के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम की भी पूरी जानकारी दी जाएगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल, पार्टी प्रभारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, सांसद अनुराग ठाकुर और कई सांसद व वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल को भी कोर ग्रुप में शामिल किया गया है, लेकिन उनके बैठक में आने की संभावना कम बताई जा रही है। इस बैठक के जरिए पार्टी तय करेगी कि आने वाले साल में जमीनी स्तर तक कैसे पहुंच बनाई जाए और राज्य की कांग्रेस सरकार को किस तरह से घेरा जाए। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सलूनी हिमगिरी सड़क मार्ग पर कटोशी के समीप एक निजी बस के ब्रेक फेल हो गए, लेकिन चालक ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए बस को सड़क किनारे पैराफिट से टकरा दिया, जिससे बस रुक गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस में उस समय 15 से 20 सवारियां बैठी थी। जैसे ही बस पैराफिट से टकराई, सवारियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि चालक और परिचालक ने पूरी स्थिति को नियंत्रित किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे प्रदेश की नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।